हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के सेशन में स्टार्ट करने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट। एक चैप्टर है 12th क्लास के फिजिक्स की और इसकी फर्स्ट लेक्चर आज करने वाले हैं। इसमें अल्टरनेटिंग करंट में आज इंट्रोडक्शन के रूप में बतलाया जाएगा और ये देखोगे कि ये जो है से जिस तरीके से हम लोग हार्मोनिक मोशन पढ़ते हैं उसी तरीके से ये भी होती है। मतलब ये भी एक वेव की तरह ट्रीट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यदि चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सेशन को जल्द से लाइक कर। चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले आया टॉपिक डायरेक्ट करंट, पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग अल्टरनेटिंग करंट पे लौटेंगे। तो डायरेक्ट करंट का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट है और सर्किट में जब फ्लो होती है तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, फिक्स होती है, डायरेक्शन नो चेंज। वही क्या है, डायरेक्ट करंट है। दैट मीन्स द इलेक्ट्रिक करंट विच डायरेक्शन इज फिक्स्ड इन सर्किट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट की सोर्स क्या है? तो सिंपल बोलूं तो इलेक्ट्रिक सेल या तो बैटरी, या तो मैं बोलूं कि जो डीसी डायनमो है वो भी क्या है, डायरेक्ट करंट का सोर्स है। या तो बोलूं कि अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है तो उससे क्या कर सकते हैं, रेक्टिफायर से उसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि मेरी जो होल लाइफ है, हम लोगों की जो होल लाइफ है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड हो गया है, जिसमें से 99% हम लोग अल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं और 1% जो है वो डायरेक्ट करंट यूज करते हैं। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा यूज कौन हो रहा है, अल्टरनेटिंग या डायरेक्ट? तो डायरेक्ट करंट 1%, 1%, ओनली 1%, और अल्टरनेटिंग करंट 99%। चलिए देखिए, तो यहां पर सबसे पहले बता दूं कि ये रहा, ये सेल रहा, इसमें ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, जिसको पॉजिटिव पोल और यहां पर नेगेटिव पोल बोल। और यहां पर हमने क्या किया, सर्किट बनाया एक इलेक्ट्रिक बल्ब से, और यहां पर इससे करंट फ्लो करने लगी इस डायरेक्शन में। तो करंट की डायरेक्शन यहां क्या हो गई, फिक्स हो गई कि इधर से इधर फ्लो करेगी। और मैं बता दूं कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इस डायरेक्शन में हो, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाए। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की भी फ्लो होती है, साथ साथ एनर्जी और मोमेंटम का भी फ्लो होता है। अच्छा, इसकी ग्राफ की मैं बात करूं तो देखिए, ये है करंट, यहां पे है टाइम, और ये रहा इसकी डायग्राम, एबी। एबी ग्राफ हुआ, ये क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यहां पे फिक्स है। बट यहां पे ये देखना है डायरेक्शन फिक्स हो, मैग्नीट्यूड चेंज हो, कोई दिक्कत, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो, आई यहां पर टाइम है और इस तरीके से मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है बट डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, मतलब ये भी क्या है, यहां पर डायरेक्ट है। अब देखो आता हूं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग दैट मींस अल्टरनेट, हाफ टाइम में डिवाइड होती है, मतलब डायरेक्शन में चेंजिंग आता है। मतलब बोल सकते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट यानी वोल्टेज भी अल्टरनेट रहा होगा। तो द इलेक्ट्रिक करंट, देखिए यहां पे इसकी डिफिनेशन में, द इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज हुज डायरेक्शन चेंजेज पीरियोडिकली इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज। यानी जिसका वोल्टेज या तो जिस सर्किट में करंट अल्टरनेटली यानी पीरियोडिकली उसकी डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, वही क्या है, अल्टरनेटिंग है। जिसकी सोर्स मैंने बता रखा है पीछे क्लास में, पीछे चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एक टॉपिक ही स्पेशली करवाया है जिसका नेम है पीरियोडिक ईएमआई। और पीरियोडिक ईएमआई में मैंने बता रखा है कि
इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी जो पीरियोडिकली चेंज करती है, उसी के अकॉर्डिंग कौन बनाया गया, डायनेमो बनाया गया, अल्टरनेटिंग डायनेमो करंट डायनेमो जो है एसी डायनेमो वो बनाया गया है, जिसमें क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं और मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल रखते हैं, कॉइल की एक एक्सिस फिक्स करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको रोटेट करवाते हैं, जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड और फेस कॉइल का डायरेक्शन चेंज होता है और फ्लक्स पीरियोडिकली चेंज होती है, तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पीरियोडिकली होती है और इंड्यूस्ड ईएमएफ पीरियोडिकली होती है तो उसको सर्किट से जब कनेक्ट करते हैं तो सर्किट में करंट भी पीरियोडिकली चेंज करता है डायरेक्शन के साथ। ये चीजें होती। अब देखो बात यहां पे रहा कि ये क्या बोलते हैं, इसकी कंडीशन को पहले समझ। ये देखो ऐसा सिंबल रहेगा और इसे हम सर्किट में कनेक्ट करें, इलेक्ट्रिक बल्ब ये वगैरह कुछ है। अब इसमें देखिए ये क्या है कि हाफ टाइम के लिए ये पोल पॉजिटिव होगा और ये पोल नेगेटिव होगा। ये हाफ टाइम क्या होता है और कैसे इसको कंसीडर कर, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड में जो कॉइल रखे हैं उसको रोटेट करवानी, तो वन रोटेशन करवाने में जितना टाइम टेकन होगी वही टाइम पीरियड उसका होगा रोटेशन का, और वही टाइम पीरियड किसके लिए अप्लाई होगा, तो जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है, जो करंट जनरेट हो रहा है, इंड्यूस्ड हो रहा है, उसके लिए भी वही टाइम पीरियड अप्लाई। तो उसकी हाफ टाइम के लिए प्लस और ये माइनस, नेक्स्ट हाफ टाइम ये प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस, यानी हाफ टाइम पे, हाफ टाइम पीरियड पे ये प्लस माइनस में क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। तो प्लस है तो करंट इधर, और अगर प्लस इधर होगा और इधर माइनस तो करंट इधर, तो डायरेक्शन चेंज होता रहे पीरियोडिकली। तो यही क्या है अल्टरनेटिंग करंट है। तो खास बात इसमें यह है कि जो इलेक्ट्रॉन है बेचारा वो क्या करता है, हाफ टाइम के लिए चाहता है इधर जाऊं और फिर चाहता है हाफ टाइम के लिए इधर जाऊं, तो कुछ नहीं करेगा, वो एक ओसिलेट करता रह जाएगा और अपना एनर्जी, अपना मोमेंटम अगले को ट्रांसफर करता रहे। तो अल्टरनेटिंग करंट में इलेक्ट्रॉन की फ्लो पॉसिबल नहीं है, बट क्या होती है ओनली इलेक्ट्रॉन ओसिलेट करता है और एनर्जी और मोमेंटम का फ्लो होता है। ठीक है, अब देखो आते हैं यहां पर, इसीलिए क्या होता है कि जो ये प्लस माइनस बदलता रहता है इसलिए इसमें पोल रिप्रेजेंट नहीं करते। डोमेस्टिक सर्किट में आपने देखा यदि घर में बैटरी लगा हुआ है तो देखिएगा उसमें प्लस माइनस दिया हुआ रहेगा, लेकिन जो बोर्ड, इलेक्ट्रिक बोर्ड ये सब जो लगा हुआ है सर्किट में, जो अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है ट्रांसफार्मर से बाहर से, है ना, उसमें प्लस माइनस दिया हुआ नहीं रहेगा क्योंकि वो ऑलवेज चेंज होता रहता है। ठीक है, प्लस माइनस है ना, कन्वर्ट होते रहता है। तो इस तरीके से उसमें प्लस माइनस देना पॉसिबल नहीं है। अब देखो आगे बढ़ता हूं, यहां पर इसकी फंक्शन, तो ईएमएफ ई नॉट साइन ओमेगा टी जो एसएचएम की तरह दिख रहा है, एसएचएम इक्वेशन की तरह, और इस समय आई की बात करूं तो आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन के फंक्शन को फॉलो करेगा। ठीक है, और देखिए ये जो ई नोट आई नोट इसको पीक वैल्यू बोलते हैं या तो एम्पलीट्यूड बोलते हैं, इसको भी डिस्कस करें। तो ये हो गए, या तो E इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये चीजें देखने को मिला। तो इसकी ग्राफ खींच सकते हैं, किसके लिए, अल्टरनेटिंग करंट के लिए। तो यहां पर देखो अल्टरनेटिंग करंट का खींचे या तो वोल्टेज का खींचे, तो साइन का खींचेंगे इस तरीके से, एक ओसिलेशन के, ये वन टाइम पीरियड के लिए। तो इसमें ये देखिए हाफ साइकिल पॉजिटिव का है और ये हाफ साइकिल नेगेटिव है,
इसमें आई दूं या तो वोल्टेज भी दे सकता। तो इस तरह से दिखे मतलब अल्टरनेटिंग करंट, हाफ टाइम के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन और हाफ टाइम के लिए ये नेगेटिव डायरेक्शन। इसी तरीके से यहां पर यदि मैं कॉस वाला ग्राफ खींचूं तो कॉस की ग्राफ इस तरह से ऐसे हो, ये भी क्या है, अल्टरनेटिंग के फंक्शन को शो करे। अब देखो, या फिर यहां पर आई है, ठीक है, इस तरह से ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये भी क्या है, अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ। या तो ऐसा ग्राफ दे दी, आई इज इक्वल टू इस तरीके से ऐसे, तो ये क्या है, अल्टरनेटिंग का है। दैट मीन्स प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से चलता रहेगा। तो ये क्या हो गया, अल्टरनेटिंग करंट की ग्राफ हो गई। ओके, तो यहां पर पीरियोडिकली चेंज कर रहा, इसी को बोला जाता है अल्टरनेटिंग करंट। अब आगे बढ़ूं इसमें पिक वैल्यू। तो देखिए पिक वैल्यू क्या होता है, तो यदि मैं यहां पर वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज में भी क्या होगा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज होगा, तभी अल्टरनेटिंग करंट आया इस तरीके से। तो ये हाफ साइकिल पॉजिटिव है और हाफ साइकिल के लिए ये नेगेटिव। और यहां पर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, मैक्स हो गया है हाफ साइकिल का, मैक्सिमम है पॉजिटिव में। तो यही क्या है, पीक वैल्यू, या तो इसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, किसका, वोल्टेज का। और इधर ले लूंगा तो इस साइड का ये पीक वैल्यू है, किसका, नेगेटिव साइड का, ठीक है। या फिर बोलूं करंट के लिए तो ये करंट है, और इसमें भी ग्राफ मैं ड्रा करूं, देखिए तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो यहां पर ये क्या है, पीक वैल्यू है पॉजिटिव डायरेक्शन का, मैक्सिमम वैल्यू है पॉजिटिव डायरेक्शन का, और ये क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, यानी दैट मीन्स पीक वैल्यू। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन आइदर डायरेक्शन इज कॉल्ड पीक वैल्यू और द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। अब वोल्टेज में वोल्टेज का हो जाएगा। ओके, अब देखो आगे बढ़ता, फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे फ्रीक्वेंसी क्या है, देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन या नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड, ठीक है, इन 1 सेकेंड। यानी देखिए द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड बाय एन अल्टरनेटिंग करंट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट। देखिए साइकिल ये हुआ यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये क्या हुआ, 1 साइकिल, हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव मिलकर के 1 साइकिल। और यहां पे टाइम हाफ होगी, हाफ टाइम, और ये फुल टाइम, यानी ये हो गया 1 टाइम पीरियड और ये हो गया 1 ओसिलेशन। तो 1 सेकेंड में जितना ओसिलेशन कंप्लीट हो जाएगा, जितना साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, वही इसके लिए क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगी। वो फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करेगा, जिससे ये क्रिएट हो रहा है, किससे क्रिएट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में जो क्वाइल को रोटेट करवाया जाए। तो जितना तेजी से रोटेट करवाएंगे उतना ही तेजी से ये चेंज होगा, यानी जो फ्रीक्वेंसी उस क्वाइल के रोटेशन का होगा वही फ्रीक्वेंसी यहां पर भी होगा। जितना रोटेशन 1 सेकेंड में कंप्लीट करेगा उतना ही उस यहां पर साइकिल 1 सेकेंड में कंप्लीट होगा, वही क्या होगी यहां पर, फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। तो यहां पर एक ऑसिलेशन की मैं बात करूं तो करंट 2 टाइम्स जीरो, 2 टाइम्स जीरो होगा। तो
इन इंडिया फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 50 हर्ट जो होती है, यानी 50 साइकिल पर सेकेंड कंप्लीट होता है। यानी एक साइकिल में 2 टाइम जीरो, तो 50 में 100 टाइम्स जीरो हो। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि जो वोल्टेज जब लो होता है तो बल्ब वगैरह ये सब जो है से फ्लैक्चुएट करता दिखेगा, क्योंकि वो जो है से क्या हो रहा है, जीरो टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू जीरो, जीरो टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू जीरो हो रहा है करंट, इसीलिए ऐसा फ्लक्चुएशन दिखता है। तो हमारी जो डोमेस्टिक सर्किट है इंडिया में, ठीक है, उसमें कितनी फ्रीक्वेंसी है, 50 हर्ट्ज है, यानी 1 सेकेंड में 50 ऑसिलेशन कंप्लीट होता है। और मैं बात करूं सप्लाई वोल्टेज की, तो 220 वोल्ट है यहां की डोमेस्टिक सर्किट। ठीक है, और यही मैं बात करूं इन यूएसए की बात करूं, तो यूएसए में फ्रीक्वेंसी होती है 60 हर्ट्ज। ठीक है, और वहां की सप्लाई वोल्टेज 110 वोल्ट है, 110 वोल्ट है। ये हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, देखिए अब आता है स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट क्या होता है, इसको देखिए समझते हैं। सपोज दैट ये कंडक्टर वायर है और इस कंडक्टर वायर से हम डीसी फ्लो करवाते हैं, तो डीसी की जो फ्लो होती है वो होल मटेरियल से, यानी टोटल मटेरियल से फ्लो होता है। बट अदर कंडक्टर लूं और इस कंडक्टर की मैं बात करूं और इसमें मैं एसी अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करवाता हूं, तो इसमें करंट की फ्लो इस मटेरियल के सरफेस, यानी कंडक्टर के सरफेस के अलोंग मेनली फ्लो करता है। यही क्या है, स्किन इफेक्ट है। यानी एन अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज मेनली अलोंग द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड स्किन इफेक्ट। चलिए हो गया। अब देखो आता है एडवांटेज ऑफ एसी। एसी का एडवांटेज क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले एसी कैन बी ट्रांसमिटेड एट निग्लेजिबल पावर लॉस इन सर्किट, यानी सर्किट में एसी और डीसी को फ्लो करवा रहे हैं, एक सर्किट में एसी और एक सर्किट में डीसी, तो एसी की जो हीटिंग इफेक्ट होगी वो कम होगी और जो डीसी होगा उसका हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। इसलिए डीसी को ज्यादा डिस्टेंस तक नहीं ले जा सकते, ठीक है, लेकिन एसी को ज्यादा डिस्टेंस तक ले जा सकते। मेन वजह है इलेक्ट्रॉन का फ्लो। डायरेक्ट करंट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन का ओसिलेशन होता है, एनर्जी मोमेंटम ट्रांसफर करते जाता है, जिससे हीट एनर्जी कम डेवलप होती है, क्योंकि कॉलिजन ही कम होता है और उसमें जितना डिस्टेंस ज्यादा जाएगा वायर का, उतना ज्यादा कॉलिजन होगा इलेक्ट्रॉन का, हीट एनर्जी उतना ही ज्यादा डेवलप। अब देखो आता है एसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू डीसी बाय रेक्टिफायर, यानी एसी का कन्वर्सन डीसी में करते हैं सिंपली रेक्टिफायर से। जैसे मोबाइल चार्ज करना, तो मोबाइल की जो चार्जर है उसमें रेक्टिफायर लगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि चार्जिंग प्रोसेस जो होगी बैटरी की वो डायरेक्ट करंट से हो, तो डायरेक्ट चाहिए, तो उसमें जो रेक्टिफायर लगा होता है वो इजी वे में, है ना, कम कॉस्ट का होता है रेक्टिफायर, इजी वे में उसको डीसी में बदल देता है, कन्वर्ट कर देता है। अब देखिए एसी कैन बी स्टेप अप, ये स्टेप अप है, और स्टेप डाउन बाय ट्रांसफॉर्मर, यानी यदि वोल्टेज को इंक्रीज करना हो या तो वोल्टेज को डिक्रीज करना हो तो ट्रांसफॉर्मर से यूज कर सकते हैं। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कर देंगे तो क्या होगा, वोल्टेज इंक्रीज कर जाएगा, अल्टरनेटिंग, डायरेक्ट के लिए ये यूज नहीं होता है। और डाउन कर देंगे स्टेप डाउन तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज डिक्रीज कर। एसी इज चीपर देन डीसी, क्योंकि हीट एनर्जी कम डेवलप होता है एसी, इसका मतलब जो बिजली बिल आएगा, इलेक्ट्रिक बिल आएगा, वो कम आएगा, ठीक है। एक दूसरा, इसकी जो मटेरियल लगता है क्रिएट करने में
वो इजी वे में हो जाता है, कॉस्टली कम है, लेकिन जो डीसी वाला मटेरियल है, जैसे सेल बनानी है, बैटरी बनानी है, तो उसमें केमिकल जो है वो ज्यादा अमाउंट का होता है, कॉस्टली होता है। इसमें क्या लगेगा, क्वाइल लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करनी है, उसको घुमानी है, तो ये जो है से सस्ता पड़ता है, कम कॉस्ट में हो जाता है, कम खर्च में हो जाता है। तो इसलिए एसी की खर्च कम है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर 99% एसी यूज कर रहे हैं और 1% डीसी का यूज करते हैं। ओके, तो ये इंट्रोडक्शन क्लास यहीं पे एंड होती है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।